जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अभी आप समस्त भक्तों ने देखा श्री नियमानंद जी अपने माता पिता के साथ 84 कोस ब्रजमंडल में सर्वत्र दर्शन करते हैं और दर्शन करके अंत में पहुंचते हैं भगवान की प्रेरणा से गिरिराज गोवर्धन। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये उस समय की घटना है जिस समय मथुरा पर भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र बज्रनाभ जी शासन करते थे और उस समय सर्वत्र वन ही वन था। कुछ एक बस्तियां बसाई गई थी, वो भी महाराज परीक्षित और बज्रनाभ जी ने मिलकर के। यहाँ कोई भी जन दिखाई नहीं देता था ब्रज 84 कोस में, क्योंकि दिव्य अलौकिक था और वो सब अंतर्धान हो चुके थे। नंद बाबा, यशोदा, महाराज वृषभानु, माता कीर्ति, राधा रानी, गोपी ग्वाल, वो लाखों गाय, वो सब के सब अंतर्हित हो चुके थे। सारी बस्तियां, नंदगांव, बरसाना आदि सब अंतर्धान हो गए थे। सर्वत्र वन ही वन था। जब यहाँ के राजा बज्रनाभ जी बने तो एक दिन उनसे परीक्षित जी मिलने आते हैं। तो परीक्षित जी से प्रश्न किया कि मुझको यहाँ का राजा तो बना दिया गया, लेकिन यहाँ तो सर्वत्र वन ही वन है, प्रजा तो है ही नहीं। बिना प्रजा के शासन किस पे करूँगा? यहाँ की प्रजा गई कहाँ? क्योंकि द्वारिकापुरी तो समुद्र में समा गई। उससे पहले अर्जुन बज्रनाभ जी को मथुरा का शासक बना देते हैं, लेकिन यहाँ प्रजा है ही नहीं। कहाँ गई प्रजा? तब दोनों बज्रनाभ जी और परीक्षित सांडिल्य ऋषि के पास जाते हैं। ये सांडिल्य ऋषि कौन है? ये है श्री नंद बाबा के पुरोहित। सब अंतर्धान हो गए, केवल सांडिल्य ऋषि रह गए, क्योंकि आगे की लीला में सहयोग करना था। तो सांडिल्य ऋषि से पूछा श्री बज्रनाभ जी ने, भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने, कि यहाँ की प्रजा कहाँ गई? वो नंद, यशोदा और लाखों गाय, वृषभानु, कीर्ति, वो सब कहाँ गए ब्रजवासीगण? तो यहाँ बताते हैं सांडिल्य ऋषि, पूरा विस्तार से नहीं। ये है ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी। इसके अंत में जो महात्म्य है भागवत जी का, जो स्कंद पुराण से लिया गया है, उसी की चर्चा में आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ब्रजभूमि का महात्म्य कहते हैं, यही वह ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर देखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्त जन यहाँ एकत्र हुए, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर के लीला रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवान के अभिमित प्रेमी देवता, ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्धान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीलाओं में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारिका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया।
जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। मतलब सांडिल्य ऋषि बता रहा है कि अब भी सब कुछ यही ज्यों का त्यों चल रहा है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता, भौतिक दृष्टि वालों को। हाँ, जिनके पास प्रेम की दृष्टि आ गई तो कभी कभी वो पर्दा उठ जाता है, फिर ढक देते हैं। तो आज भी यहाँ की प्रजा ज्यों की त्यों है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो भौतिक दृष्टि वालों की दृष्टि से सदा ओझल रहती है। वो चिन्हमय प्रेममय दृष्टि वालों के सन्मुख ही यदा कदा कभी प्रकट होती है। इसलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं पाते। इसलिए वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ सिद्ध होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रजभूमि का भली भांति सेवन करो। गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदगांव, ब्रिसानुपुर, बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंज वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न होंगे। यह ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्नपूर्वक इस भूमि का सेवन करते रहना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सब की तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। वज्रनाभ, इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे, फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का और भगवान की लीलाओं का रहस्य जान जाओगे। आगे लिखा हुआ है कि तदनंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ, जिसको दिल्ली कहते हैं, से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में बसाया। इसके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि सांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ जी ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहां की लीलाओं के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की, गोविंद देव, हरदेव आदि नामों से श्री विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। अर्थात जो भगवान के नित्य परिकर हैं ब्रजवासी, वो तो सब अंतर्हित हो गए थे। तो यहाँ पर किन को बसाया? जो आज ब्रजवासी हैं। तो ये कौन है? तो बताया स्कंद पुराण में सांडिल्य ऋषि ने। ये सब इंद्रप्रस्थ से बुलाए, हस्तिनापुर से बुलाए, और जो कंस के आतंक से आतंकित होकर के जो ब्रजभूमि छोड़ करके दूर जा बसे थे, उनको भी राजा परीक्षित ने फिर दोबारा से बुलाया और जगह जगह नगर, गांव, बस्तियां बनाई और बसाया। तो उसी समय, जिस समय वज्रनाभ जी मथुरा के राजा थे, तो उसी समय सुदर्शन चक्रवतार भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी श्री नियमानंद जी के रूप में आते हैं और पूरे ब्रजमंडल में दर्शन किए तो सर्वत्र वन ही वन था। थोड़ी बहुत कहीं कहीं बस्तियां थी और अंत में सर्वत्र घूम करके यहां पर उन ब्रजवासियों से मिलते हैं जिनके संग आए थे और वो उनको गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कराते हैं। इस प्रकार आपने दर्शन किए और अंत में गिरिराज गोवर्धन की पावन तलहटी में, जहां आज निम्बार्क तपस्थली है, सुदर्शन कुंड है, वहां पर आपका स्थायी निवास बन जाता है।
ये तो कल ही दिखाएंगे किस प्रकार से बनेगा। तो वही स्थान क्यों चुना? जब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था, उस समय सुदर्शन चक्र ऊपर मंडराता रहा था। भगवान की आज्ञा से एक भी बूंद गिरिराज जी के ऊपर गिरने नहीं दी। सारे जल को सोख लिया। तो इंद्र के द्वारा बरसाया हुआ जो जल था, पूरे जल को सोख लिया। इसलिए आज भी यहाँ पर गिरिराज जी के बगल में ही एक कस्बा है, उसका नाम है सोख। सोख का मतलब शोषण करना जल का। तो सुदर्शन चक्र ने शोषण किया था, सोख लिया था, तो सोख के कारण से उस जगह का नाम सोख पड़ गया। और गोवर्धन में भी सोख अड्डा है। और सारा जल सोख करके फिर एक जगह स्थापित कर दिया। जहां किया स्थापित, वो स्थान आज सुदर्शन कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसी सुदर्शन कुंड के किनारे अरुण ऋषि ने सुंदर आश्रम बनाया, ब्रजवासियों के सहयोग से, निम्बार्क आश्रम। ये स्थान आज भी दर्शनीय है। बाद में इस गांव का नाम पड़ जाता है, स्थान का नाम नीम गांव। इसकी भी कथा आगे बताई जाएगी। तो ब्रज 84 कोस की भूमि अलौकिक जान, कृपा करे जे लाडली हो तब ही पहचान। ये गिरिराज गोवर्धन कौन है? हम सब के ठाकुर श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण के भी ठाकुर गिरिराज जी। गोवर्धन गिरिराज हैं अद्भुत देव महान, ठाकुर के ठाकुर बने पूजे सकल जहान। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की ये महिमा है। कहा है, गोवर्धन गिरिराज की जो परिक्रमा दे, विधि के लेख मिटाए के नयो लेख लिख ले। ब्रह्मा के लेख भी गिरिराज जी की परिक्रमा करने से बदल जाते हैं। ऐसी महिमा भगवान गिरिराज जी की। तो गिरिराज जी की पावन तलहटी में आज भी वो निम्बार्क तपस्थली है। जब भी कभी आप आए, श्री निम्बार्क तपस्थली के दर्शन करना न भूलें। अब आपको मिलते हैं 15 मिनट के बाद, ठीक 8:45 बजे, प्रतिदिन की भांति चरण छाया यूट्यूब चैनल पर लाइव आपके प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।